हिमालय में प्रगट गौरी मैया मैना जी को देते बधिया। हिमालय में प्रगट गौरी मैया मैना जी को देते बधिया। देते बधिया सब देते बधिया, देते बधिया सब देते बधिया। हिमालय में प्रगट गौरी मैया मैना जी को देते बधिया। जय हो। हिमालय में प्रगट गौरी मैया मैना जी को देते बधिया। जय हो। माता लुटावे हीरा मोती, माता लुटावे हीरा मोती। हीरा मोती हो हीरा मोती मैना को देते बधिया। प्रगटे हैं आज गौरी मैया हिमालय में देते बधिया। बधिया हो देते बधिया, देते बधिया हो देते बधिया। हिमालय में प्रगट गौरी मैया मैना को देते बधिया। खुशी के मारे कन कन छायो आकर के वो आकर के देते बधिया। हिमालय में प्रगट गौरी मैया आकर के देते बधिया। हिमालय में प्रगट गौरी मैया देते बधिया। बधाई हो कि जगत जननी जगदम्बा प्रकट हो गई है। नारद समाचार सब पाए, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं, अपने मन को कथा सुना रहे हैं काशी में। और उधर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को कथा सुना रहे हैं प्रयागराज में कि हे भरद्वाज ध्यान से सुनो। नारद समाचार सब पाए, कौतु कहीं गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर किन्ना, पद पखारी वर आसन दिन्ना। देखिए जब नारद जी ने ये समाचार सुनाना कि मैया का प्रादुर्भाव हो गया है, वह शैल राज के यहाँ गए, हिमवान के यहाँ गए तो देखें क्या वहां पर सभी देवताओं का वाहन लगा हुआ है। अभी किसी के घर में बर्थडे पार्टी या शादी विवाह होती है या सालगिरह बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो दरवाजे पर बहुत सी अभी गाड़ियां लग जाती है। सब अपने अपने वाहन से आते हैं, कोई पैदल भी आते हैं बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। और आज देखिए दरवाजे पर देखा, इधर ब्रह्मा जी, इधर विष्णु जी के वाहन सबके लगे हुए हैं, वाहन लगे हुए हैं शंकर भगवान को छोड़ करके, क्योंकि वो तो समाधि में है, वो कैसे आएंगे। सब गंधर्व कन्या, नाग कन्या सभी लोग आज बधाई देने आए हैं। भूत प्रेत जितने भी हैं सब आ गए हैं दर्शन करने जगत जननी जगदम्बा का। नारद जी के कहने पर नारद जी
एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, 2 मिनट से बेसी स्थिर नहीं रह सकेंगे। श्राप है, क्योंकि वह झगड़ा लगाने में एक नंबर है। नारद, नारद, जिसका वचन ना हो रद, उसे नारद कहते हैं। झगड़ा तुरंत लगा देंगे। अभी भी गांव समाज में है कि नहीं है? झगड़ा लगाने वाला है कि नहीं? नारद अभी भी होगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा, हर समाज में है। नारद जी रहेंगे तो मेल होने नहीं देंगे गांव में, झगड़ा लगना ही लगना है। आज नारद जी झगड़ा लगाने नहीं आए हैं, आज दर्शन करने के लिए आए हैं, शुभ काम करने के लिए आए हैं। और शैलराज ने उसको आसन दिया, आदर किया, पद पखारी, पैर को पखार करके आसन दिया, ऊंचे आसन, और बैठ गए। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा। हिमवान नारी सहित, अपनी पत्नी के सहित, पत्नी को लेकर के दोनों पति पत्नी मिल करके सिर नवाया। मुनिराज के आगे में सिर नवाया, आशीर्वाद लिया और अपने सौभाग्य का बखान किया कि हे बाबा, आज सौभाग्य है, आज हमारे यहाँ बधाई लुटाई जा रही है, उत्तम पुत्री रत्निक की प्राप्ति हुई है। देखिए ना, आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं, आप तो आगे पीछे सब जानते हैं। मेरे बच्चे का भविष्य जरा देख करके बताइए ना हे मुनिवर। आप तो सर्वज्ञ हैं, हृदय में विचार करके मेरे कन्या को देखिए, निहारिए। नारद जी तो यही चाहते थे कि जल्दी से उसका दर्शन कर लूं। आज मैना रानी ने उनको गोद में लेकर के आई है और नारद जी के आगे में देते हैं। नारद जी मन ही मन प्रणाम करते हैं। हे जगत जननी जगदम्बा, आपको नारद प्रणाम करता है। वह नव शिशु माता के रूप में जो उत्पन्न हुई, वो भी मन मन उसे धन्यवाद देते हैं। वाह नारद जी, कितनी चपलता से आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी ने उन बच्ची की ओर देखा, ऐसा प्रणाम किया कि राज ना खुले। हिमालय और मैना को सहज भाव से बोलते हैं कि हे हिमवान, हे मैना, ध्यान से सुनो। और उधर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज से, हे भरद्वाज, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। देखो नारद जी ने किस तरह से उन्हें सुना रहे हैं उसके गुण और अवगुण को। नारद जी कहते हैं कि सब लक्षण संपन्न कुमारी। हे हिमवान, ये जो है ना, ये सब लक्षणों से संपन्न है। और क्या हो, ये संत पियहु प्यारी, ये पति के बहुत प्यारी होगी। ये जो बच्ची है ना, जब बड़ी होगी, जब इसका विवाह होगी ना, ये पति का बहुत प्यारी होगी, पति इसे बहुत चाहेंगे। मैया बहुत खुश हो रही है कि मेरी बेटी जब ससुराल जाएगी तो हमारी बिटिया के जो पति होंगे इन्हें बहुत चाहेंगे, हम कितना खुश होंगे। और सब माँ यही चाहती है, मेरी बेटी ससुराल में सुखी रहे, उत्तम वर मिले, सुंदर सास और ससुर मिले, घर परिवार कुटुंब बढ़िया मिले। और क्या बताए कि सदा अचल यही कर अहिवाता। आह, ये जो रहेंगे ना, तुम्हारी बिटिया का जो सुहाग होगा, ये सदा अचल रहेंगे, अमर होंगे, यानी इसके सुहाग कभी मिटेंगे नहीं, सदा अखंड सौभाग्यवती होगी। कोई अगर ऋषि मुनि आ जाए और आपके बच्ची को गोद में लेकर के बोले कि आपके बिटिया का सुहाग अमर रहेगा, या आपको बोले, तो आप कितना खुश होंगे कि हमारे पति की लंबी आयु है, कितना खुश होंगे। खूब खुश हुआ और बोले, हे हिमवान, ये सारे जगत की माता होगी, सारे जग में ये पूज्य होगी, सभी नारियां इनको देख करके पातिव्रत धर्म का पालन करेगी, बहुत ही उत्तम होगा इनका भाग्य। माता पिता हिमवान और मैना बहुत खुश हुए।
तब बोलने लगे, ये तो मैं इसके गुण के बारे में बताया, अब मैं इसके अवगुण के बारे में बताता हूं। अवगुण मतलब गुण का उल्टा अवगुण होता है। अब मैं इसके अवगुण के बारे में बता रहा हूं। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या में 2-4 अवगुण हैं, उन्हें तुम सुनो। जोगी जटिल अकाम मना, नगना मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलिए, परिहस्त असिरे। हे हिमबान, इसके जो पति होंगे ना, वह योगी होगा, जटाधारी होगा, बड़ा बड़ा जटा होगा, निष्काम हृदय होगा, नंगा रहेगा और अमंगल भेष रहेगा। अमंगल जो नग्नधारी पुरुष बड़ा बड़ा जटा रहे, वेशभूषा ऐसा रहे जो नग्न धड़ंग घूमता हो, ऐसे अगर कोई माँ सुन ले तेरे बेटी का दुल्हा ऐसा होगा, तो वो माता पिता खुश होंगे? खुश नहीं होंगे, दुख हो जाएंगे उनके मन में, और दुख हो गया। हे हिमबान, इसकी हाथों की रेखा यही बताती है कि इसके पति जो होंगे ना, डायरेक्ट नहीं बोला कि भोलेनाथ इसके पति होंगे, बोले अमंगल भेषधारी होगा, अंग रहेगा, नग्न धड़ंग, बड़ा बड़ा जटा रहेगा, नख केस नहीं कटाएगा, ऐसा बता दिया उसको। मुनि के वचन को सुनकर दोनों पति पत्नी को बहुत दुख हुई, लेकिन अंतर आत्मा से वह माता जगत जननी जगदम्बा बहुत प्रसन्न हुई कि ये मुनि का बात सत्य ही होगा, क्योंकि लिखा है कि मिथ्या न होई देव ऋषि वाणी। देवता और ऋषि मुनि की बात कभी मिथ्या नहीं होती, गलत नहीं होता। जो न करे हाथ का लकीर, वह करे संत और फकीर। अगर आशीर्वाद मिल गया ना, तो निश्चित होगा, उसको कोई काट नहीं सकता। ये संत जब आवे तो उसे प्रसन्न करना। आपके दरवाजे पर कोई आ जाए, साधु फकीर महात्मा कोई आए, तो उसको कभी क्रुद्ध भाषा नहीं बोलिएगा। जो मिले चले, आप उसको दे करके खुशी पूर्वक उसको विदा कर दीजिए। हाँ, ये अच्छी बात है। आज नारद जी को बात सुन करके दोनों पति पत्नी बहुत दुख हुए। उसको झगड़ा उससे नहीं किया, नारद जी ने मानने ही नहीं दिया उनको कि शंकर भगवान ही इनके पति होंगे। लेकिन जब देखा दशा और दिशा ना, तो कोई भी आदमी कहेंगे बाबा इसका कोई सुझाव होगा कि नहीं, इसका कोई उपाय होगा कि नहीं, इसका हाथ का लकीर बदल जाए। बोले नहीं ना, इसका जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है ऐसा ही होगा। झूठ न होई देव ऋषि वाणी, सोच ही दंपति सखी सयानी। सारे लोग सुन करके आज उदास हो गए कि अब क्या होगा। फिर हृदय में धीरज रखकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए, अब इसका कोई उपाय किया जाए। नारद जी कहते हैं, हे हिमबान सुनो, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है ना, उसको देवता दानव मनुष्य कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए जो होगा होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, जाके राखे साइया, मार सके ना कोई। होनी जो है वह होके रहेगा। लेकिन मैं तुझे एक उपाय बताता हूं, जब तुम इतना कहते हो तो मैं बताता हूं। यदि देव सहायता करे, तुम्हारी बचिया को निसंदेह वैसा ही वर मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। लेकिन जो दोष और गुण के बारे में तुझे बताया है, ये दोष ना, ये गुण जो है और ये अवगुण ना, ये लगता है भोलेनाथ से मिलता जुलता है। सो यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। लगता है इसके इस दोष से शिव जी, इसके गुण जो है भगवान भोलेनाथ में मिलता है। ये तभी संभव है जब भोलेनाथ की कृपा इन पर बन जाए। तो दोनों
पति पत्नी ने भोलेनाथ की बातों को सुना, उनके गुणगान को सुना नारद जी के मुखार वृंद से, और नारद जी के इन वचन को वो नन्ही जगत जननी जगदम्बा ने मन ही मन सोच लिया कि ये सर्वगुण हमारे भोलेनाथ पतिदेव में मिलता है। अंतर मन से उन्हें नारद बाबा को प्रणाम किए, और नारद जी ने भी पार्वती उस नन्ही बच्ची को मन ही मन प्रणाम किया, धन्यवाद दिया।